जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो भूकंप आने के बाद अब टर्की में भयानक तबाही मची हुई है और टर्की का हालात बहुत खराब हो चुका है। लेकिन आप सबको ये भी पता होगा जब ये भूकंप आया था तब अगर कोई देश शुरुआत में टर्की को मदद करने के लिए ऑफर किए थे, उनमें से भारत भी एक था। और अब तक अगर आप देखोगे भारत तकरीबन 4 C-17 ग्लोब मास्टर एक के बाद एक टर्की में उतार चुका है। पहले जो बैच में गए थे हमारे एक्सपर्ट, उसमें एनडीआरएफ के जवान थे, क्योंकि पहले हमारा ये कोशिश था भूकंप होने के बाद जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें कैसे तेजी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि भूकंप के बाद मैक्सिमम 24 आवर आपके पास होता है। उसी मलबे से अगर आप कोई जिंदा इंसान को निकालना चाहते हो तो अगर टाइम जितना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा, मलबे के अंदर जो लोग होंगे उनका जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होता जाएगा। इसके बाद भारत मेडिकल एक्सपर्ट की टीम भी भेजा, बहुत सारे मेडिसिन भी भारत टर्की में भेजा है। और बहुत सारे लोगों का सवाल था, चलो टर्की तो इकोनॉमिकली साउंड कंट्री है, वो ऐसे झटके को सह जाएगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। लेकिन सीरिया का इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गया है। भारत को टर्की से ज़्यादा सीरिया को मदद करना चाहिए। देखिए, भारत टर्की सीरिया दोनों का मदद कर रहा है। सीरिया में भी भारत एक C-17 ग्लोब मास्टर भेजा था और 6 टन के करीब मेडिसिन भी भारत भेजा है। हालांकि ये भूकंप में टर्की में ज़्यादा तबाही आई है। इसके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप का ये सवाल था, टर्की तो हमारा दुश्मन है क्योंकि वो अब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर खुलकर वो भारत का विरोध करता है, तो हमें क्या जरूरत है टर्की जैसे दुश्मन कंट्री को मदद करने के लिए। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आपको बहुत छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। और ये बिल्कुल सही सोच नहीं है कि हम टर्की को अब क्यों मदद कर रहे हैं। देखिए, अब इंडिया टर्की को मदद करने के पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण है हमारा संस्कार। ठीक है, टर्की अब हमारा दुश्मन देश है या फिर ऐसा हरकत कर रहा है, हमारे दुश्मन देशों को उससे फायदा हो रहा है। टर्की जो एक तरीके से आप कह सकते हो सिंजियांग, जो जहाँ के लोग खुद टर्की के ओरिजिन के मानते हैं और उसका असली नाम है ईस्ट टर्किस्तान। उस मामले पर चुप है, चीन को कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन कश्मीर, जहाँ पर टर्की का कोई लेना देना नहीं है, उस मुद्दे को लेकर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी करता है। लेकिन हमारा संस्कार ये सिखाता है, अगर कोई हमारा दुश्मन भी हो, अगर वो बुरे हालत में फंसा है तो उसे मदद जरूर करना चाहिए। और यह सीख जो हमारे पूर्वजों ने हमें दे कर गए हैं, और यही चीज उनमें और हम में फर्क करता है और हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। आप देखो, पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ है, एक तरीके से कह सकते हो लोग तो सेम है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट हो गया है और उनका बिहेवियर आप देखो वो कैसे कर रहे हैं। खुद टर्की का सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन जो इंडियन प्लेन पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान वाले रूट लेते तो टर्की हम जल्द पहुंच जाते, लेकिन पाकिस्तान वालों ने अपने एयर स्पेस देने के लिए डिनाई कर दिया। देखो, ऐसे टाइम में भी वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पिछले 2-3 साल में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुआ है, जैसे काबुल से हमारे लोगों को लाना हो तालिबान के टाइम, तब भी पाकिस्तान एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया था। यूक्रेन विवाद के टाइम में भी पाकिस्तान हमारे स्टूडेंट को पाकिस्तान एयर स्पेस होते हुए हमारे प्लेन को आने के लिए मना कर दिया था। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन आप सब पाकिस्तानियों का हरकत तो जानते हो। दूसरा रीजन है, ठीक है, टर्की के साथ हमारा संबंध उतना अच्छा है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच संबंध बिल्कुल बंद है। अब अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत ट्रेड तो हो ही रहा है। साथ में जैसे 2-3 में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडियन नेवी के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट वेसल भी टर्की बना रहा है। तकरीबन $2 बिलियन का डील है, 4 से 5 जहाज बनेगा। इसके साथ लद्दाख में जो सुडंग वगैरह बना था, उस सुडंग को बनाने के लिए बहुत सारे टर्की के प्राइवेट कंपनी भी शामिल हुए थे। ऐसे ही दोनों देशों का बीच रिश्ता अभी चल रहा है। और आप सबको पता होगा 2021 में जब भारत में कोविड का हालात काफी खराब हो गया था, तब भी टर्की ने भारत को छोटा मोटा मदद भी किया था। ये ऐसा चलता रहता है, जब कोई देश में प्रॉब्लम आता है तो दूसरे देश, चाहे उनके दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, अपने हिसाब से मदद करते हैं। और ये एक तरीके से कंट्री का सॉफ्ट इमेज भी इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ाता है। ये कोई बुरी चीज नहीं है। मैं आपको और कुछ 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैसे भारत पिछले 15-20 साल में दूसरे देशों में जाकर मदद किया है। अब मैं आपको पहला एग्जाम्पल अमेरिका का दे रहा हूँ। ये 2005 की बात है, आप सबको पता होगा, सितंबर महीने में कैटरीना हरिकेन ने अमेरिका में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। तब भारत का अमेरिका के संबंध कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और तब भी न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन भी भारत के ऊपर लगाए थे। लेकिन दुश्मनी होने के बावजूद भी भारत ने तब अमेरिका की मदद करने के लिए टीम भेजा था। उसके बाद 2004 में सुनामी के बाद मालदीव्स और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा तबाही मचा था, और उस टाइम में भारत ने मालदीव्स में ऑपरेशन कास्टर चलाया था और तकरीबन 5 करोड़ रुपया तब मालदीव्स को दिया था। और 2 नावल शिप्स भी मालदीव्स के आसपास तैनात किए थे ताकि रिलीफ ऑपरेशन सही टाइम में चल पाए। और ड्रिंकिंग वाटर से लेकर मेडिकल कैंप्स और बहुत कुछ मदद
तब भारत ने मालदीव्स को किया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को भी सुनामी के बाद भारत ने बहुत ज्यादा मदद किया था, खासकर मेडिकल कैंप वगैरह चलाकर श्रीलंका के लोगों को बहुत ज्यादा मदद किया था। उसके बाद नंबर आता है म्यांमार का। 2008 में म्यांमार में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, साइक्लोन नार्गिस, और उसमें 20,000 के करीब म्यांमार के लोग मरे थे। और तब भारत ने 125 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार को दिए थे, और ये रिलीफ मटेरियल में मेडिसिन, क्लॉथिंग, फूड आइटम, वाटर टैंक से लेकर टेंट वगैरह भी थे। इसके बाद एग्जाम्पल है जापान की। आप सबको पता होगा 2011 में जापान में भयानक सुनामी आया था, और तब भी भारत जापान में एनडीआरएफ टीम को भेजा था ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा पाए। और लास्ट में आप 2015 नेपाल भूकंप को भी ऐड कर सकते हो। ना सिर्फ भारत एनडीआरएफ जवान भेजकर लोगों की जान बचाया था, बल्कि भूकंप के बाद तकरीबन 1100 टन रिलीफ मटेरियल नेपाल के लोगों के पास पहुंचाया था। तो ये अब टर्की को मदद करके भारत कोई गलत काम नहीं कर रहा है। हम जब भी दुनिया को हमारी ज़रूरत की महसूस हुई है हम किए हैं। कोविड वैक्सीन का एग्जाम्पल आप ले लो, हम बहुत गरीब देशों को भी वैक्सीन दिए हैं। अब अगर टर्की स्पेसिफिक बात करें, अब टर्की का हालात खराब है, अब हम उसे मदद कर रहे हैं। अगर आगे जाकर टर्की हमारे खिलाफ कुछ एक्शन लेता है तो हम डिप्लोमेटिकली जो भी टर्की को तकलीफ पहुंचने वाली बात होगी उस हिसाब से हम उसको समझा देंगे। दोस्तों, आप अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप मेरे बात पर सहमत हो या नहीं हो, या फिर आप इस मुद्दे पर कुछ अलग राय रखते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।